हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। आज की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको 40 के आगे लेकर चल रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो हमने 40 क्वेश्चंस तक आपका सॉल्यूशन करवा दिया था। उसके बाद आज हम 41 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम और आगे कितने ले चल पाते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करते हैं। इसका 41 क्वेश्चन हम देखते हैं और क्या है। साइनोवियल फ्लूइड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द, कहते हैं कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो हमने इसके बारे में आपको पहले एक वीडियो बनाया था हमने जॉइंट्स के बारे में। तो उसमें था कि फ्लूइड्स के बारे में उन्हें आपको डिटेल में बताया हुआ था। बाकी मैं वीडियो की लिंक आपको लास्ट में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हमारे जॉइंट्स में होता है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कार्डियल का मतलब ही होता है कि हम हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत आसान सा है कि हार्ट के आसपास ये फ्लूइड भरा रहता है कि उसको चोट ना लगे। अगर हम कभी गिर जाएं या कुछ भी हो तो डायरेक्टली हमारे हार्ट को चोट ना लगे। उसके बाद देखते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है, ये लंग्स के चारों तरफ भरा रहता है। वही सेम चीज़ है जैसे हार्ट के लिए मैंने बताया कि फ्लूइड का काम होता है बाहर के अटैक को बचा कर रखना। एब्डोमेन का मतलब ये होता है कि हम स्टमक के नीचे की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट्स में। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड रूटीन लिवर फंक्शनल टेस्ट, कहती कि ऐसा कौन सा इसमें टेस्ट है जो एलएफटी में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो एलएफटी के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी लिवर प्रोफाइल होती है उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं। उसमें होता है एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, बिलिरुबिन। इसका मतलब है हमारा जो बाइल सॉल्ट्स है, बाइल एसिड है जो वो हमारे एलएफटी में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और देखते हैं द रीजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन इज, कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा रीजेंट है जो बिलिरुबिन एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डाइएजो रीजेंट। मैथिलीन का यूज़ कब होता है, जब हम लोग स्टेनिंग कर रहे हैं तो उस समय हमें मैथिलीन की ज़रूरत पड़ती है। यूरेज का मतलब होता है कि यूरिया के आसपास की कोई चीज़ पूछ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर में देखते हैं कि क्या है। हार्मोन एशे यूजिंग इम्यूनो एसे टेक्निक रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट, कहते हैं कि किसको छोड़कर हम इम्यूनो एसे टेक्निक से हार्मोन एशे करते हैं। तो हमारा सीरम सैंपल कंपलसरी होता है, हमारा जो सीरम सैंपल होता है कंपलसरी होता है। कैलिब्रेटर भी होता है इसमें, वॉशिंग सॉल्यूशन भी होता है, बट टैप वाटर नहीं होता है, क्योंकि टेक्निक का मतलब भी होता है कि हम किसी मशीन से जुड़ी होकर बात कर रहे हैं, तो टैप वाटर नहीं हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी। इसके बारे में हमने अच्छे से सुना है। तो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट फ्रॉम द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसका देखते हैं कि इसके लिए फास्टिंग सैंपल सही है, ब्लड यूरिया स्पेसिफिक गलत आंसर है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड यूरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। An iced blood sample taken from blood gas analysis should be analyzed within 30 minutes. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। एसिड फॉस्फेटेज एस्टिमेशन इज डन इन द डिजीज रिलेटेड टू, तो ये प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। एसिड फॉस्फेटेज ये प्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड
सैंपल्स आर कलेक्टेड बाय, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिशियन। एक्चुअली ये डॉक्टर का काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करना। एक्चुअली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ भरा होता है? तो क्या है कि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है ये हमारे ब्रेन के और हमारे स्पाइनल फ्लूइड में फिल होता है अंदर। इसका काम होता है, बैरियर का काम करता है ये, बचाना, बैरियर बचाना। अगर एक दूसरे को कनेक्ट करें तो ठीक है, अच्छा है ये। तो ये लैब टेक्नीशियन का काम नहीं होता है। एक्चुअली लैब टेक्नीशियन का काम होता है ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना। इसके बाद आते हैं स्टाफ नर्स का भी ये काम नहीं होता है, वार्ड बॉय का भी काम नहीं होता। ये एक फिजिशियन, ये डॉक्टर मतलब एक वेल एजुकेटेड बंदा ही कर सकता है जिसको चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों। क्योंकि क्या होता है ना, जिसका काम हो वही करे तो ही सही होता है। कभी कभी कुछ अगर प्रॉब्लम भी है तो वो उस चीज़ को सही भी कर सकते हैं। इसका कलेक्शन कहाँ से करते हैं तो इसका ये मैं बता देती हूँ। इसका कलेक्शन जो होता है लंबर पंक्चर से होता है, 3rd और 4th से इसका कलेक्शन होता है। लंबर पंक्चर 3rd और 4th के बिटवीन से बाय निडल से होता है इसका कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 49, देखते हैं द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट्स। तो रेटिकुलोसाइट हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, बताइए? आरबीसी को कहते हैं रेटिकुलोसाइट। उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 to 2.5%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम, द नॉर्मल रेंज ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम या पीसीवी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो कहते हैं कि इसका आंसर क्या है, द नॉर्मल रेंज ऑफ पीसीवी। तो इसका राइट आंसर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 35 to 54%। लेकिन अगर आंसर इसमें दिया ही नहीं है ये, तो हम प्रेफर करते हैं कि इसके आसपास का कुछ आंसर हम अपना अरेंज कर लें। जैसे इसमें आंसर नंबर 4th दिया हुआ है 35 to 48%, ये बहुत नियर नहीं है, बहुत थोड़ा है ये। इसलिए अगर ये 50 के अराउंड होता तो मे बी ये आंसर होता, लेकिन जब नहीं है तो हम ये ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, student is present of anemia, leukopenia and thrombocytopenia is called। तो कह रहे हैं कि एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाता है पैक्टोपीनिया। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन फॉर फाइंड आउट। कहते हैं जब माइक्रोस्कोपी हम यूरिन की जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उसमें आरबीसी प्रेजेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पस सेल्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, कास्ट बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम, अ सैंपल यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग। कहते हैं कि सैंपल यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग, तो क्या सीरम से काउंट हो सकते हैं, क्या प्लाज्मा से काउंट हो सकते हैं, क्या सिट्रेट ब्लड से हो सकते हैं, क्या ईडीटीए से हो सकते हैं? तो इसके सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, सीरम और प्लाज्मा से प्लेटलेट काउंट नहीं होता है। सिट्रेट और ईडीटीए से एक बार हम कर सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो प्लेटलेट काउंट जो सबसे अच्छा होता है वो हेपारिन से होता है। हेपारिन जस्ट मीन हमें रेड ब्लड कैप जो होती ट्यूब होती है उसमें जो सैंपल लिया जाता है वो सैंपल हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट्स के लिए। तो हमें प्लेटलेट काउंट के लिए हेपारिन सैंपल चाहिए होता है। तो जब नहीं है तो ऑप्शन 3rd और 4th दोनों हम ले सकते हैं, इसलिए देखो मैंने मेंशन कर दिया है मल्टीपल आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ हीमेटोपोइटिक सेल्स इज कॉल्ड। कहते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, द एसिड हेमाटिन मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन
इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या है कहते हैं, जो द एसिड हेमेटिड मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ऑल्सो नोन एज साहलीज मेथड इसको कहते हैं। इससे क्या करते हैं हम हीमोग्लोबिन का पता करते हैं। जो साहलीज मेथड होता है ये एक मैनुअल मेथड होता है, इसको एक ट्यूब के द्वारा हम लोग अपना ट्यूब से करते हैं, इसको नंबर से मैच करते हैं और कलर मैच करते हैं, उसके बाद इस टेस्ट का हमें आंसर मिलता है। उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ आपको 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करवा देती हूँ, उसके बाद में 60 के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका जो राइट आंसर होता है 50 to 60 ml पर डियर, मतलब पर डेसीलीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट, तो कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाकार्डियोसाइट्स, ये इसकी पेरेंट सेल होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCH, MCH का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में आता है, तो वो ये होता है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 29.5 to 2.5 पर सेल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैंने अभी तक फ़िलहाल ये कहीं नहीं देखा किसी एग्ज़ाम में आते हुए, पहली बार RRB में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। फिंगर प्रिक इज़ यूज टू डिटरमाइन, कि ब्लीडिंग टाइम हम काउंट करते हैं फिंगर प्रिकिंग से, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं, या APTT करते हैं, या नन ऑफ द अबव। फिंगर प्रिकिंग का सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज हम या तो ब्लड ग्रुप में कर लेते हैं या ब्लीडिंग काउंट करने में करते हैं कि हमको ब्लीडिंग की टाइम कितना लग रहा है, इसलिए हम एक फ़िल्टर पेपर से बार बार उसको टैप करना, चेक करते रहना सेकेंड बाय सेकेंड कि कितना टाइम लग रहा है। इसलिए प्रिकिंग मेथड जो है वो ब्लीडिंग टाइम के लिए होता है, और ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमें ड्रॉप 2 से 3 ड्रॉप चाहिए होते हैं, और हम अपना ब्लड ग्रुप तैयार कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना।